हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लग रहा है कि आजकल स्टूडेंट्स, आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो न तो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, न ही पीडीएफ जो है नोट कर रहे हैं। आज मंडे हो गया है और अब जो है आपकी नोटबुक चेक करने की बारी आ रही है। 2 दिन बाद मैं सबकी नोटबुक चेक करूँगा। 2 दिन बाद मैं 3 पेज आपको बताऊँगा। उन पेज की फ़ोटो खींच के आपको मेरे को डालनी है और ये सभी बच्चों की होनी चाहिए। 2 दिन का टाइम है और आपके पास जिसका भी वर्क छूटा हुआ है वो वर्क कंप्लीट कर लें, अदरवाइज़ तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत की जाएगी इस बात की कि आप न पढ़ रहे हो रेगुलर। तो 2 दिन बाद में अलग अलग जो है इस जो मैंने पढ़ा है वो आपने नोट किया है या नहीं किया है, 3 अलग अलग जगह के पेज जो है उनके फ़ोटो आपके हैंडराइटिंग में मंगवाऊँगा मेरे व्हाट्सएप पे। जिसका भी नहीं आएगा उसको जो है अब उसके पेरेंट्स से शिकायत की जाएगी और बाद में जो है उसके लिए पनिशमेंट की भी जो है मैंने कर रखी है तैयारी। तो आप बिल्कुल भी इजी वे में नहीं लें इस चीज़ को। ऐसा नहीं लें कि पढ़ना नहीं है या टाइम पास हमें करना है। बोर्ड क्लास है आपकी, आपको थोड़ा ध्यान से बोर्ड क्लास के हिसाब से आपको स्टडी करनी है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जैसे कोरोना का कहर अभी हमारे देश से गया नहीं है और मैंने पहले ही कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता है तब तक जो है आपको डर डर के इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा और इसी तरह से हमें जो है अपने लाइफस्टाइल को जो है चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से कभी भी आपका स्कूल बंद हो सकता है साल में, कभी भी 2-4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले और 12 बंद। और उसमें सबसे पहले इस नंबर आता है स्कूल का। और चीज़ें बंद हो या नहीं हो लेकिन स्कूल ज़रूर बंद होते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं। तो आपको स्टडी जो है अब इसी तरह से करनी है। बोर्ड क्लास की स्टडी नहीं रुकी, इस वजह से हमने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की है। तो आप भी जो है ऑनलाइन स्टडी पे फोकस करें और आदत डाल लें इस तरह से पढ़ने की। इसके अलावा भी इंटरनेट पे बहुत सारे इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दे रखी है, बहुत सारी नॉलेज दे रखी है। तो आप जो है उनको भी देखें, उनको भी पढ़ें, ठीक है। और अलग अलग बहुत सारे अच्छे वीडियोस जो हैं मैंने देखे हैं नेट पे, खूब सारे अच्छे वीडियोस डले हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखें। तो स्टूडेंट, आपको बात समझ आई होगी और आप अब सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करेंगे। कल अपन बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की और मैंने बताया था कि कुछ एग्जांपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मैंने बताए थे आपको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमेशा ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन कभी भी अकेला नहीं होता है, न ही रिडक्शन कभी अकेला होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके साथ साथ रिडक्शन ज़रूर होता है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे सिक्के के 2 हेड एंड टेल हमेशा साथ साथ होते हैं, तो उसी तरह से रिडक्शन और ये भी जो है हमेशा साथ साथ होते हैं, केवल अपने देखने का नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। अभी कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, उससे अपन को पता चल जाएगा कि सिर्फ अपन को देखना आना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन, सभी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए अलग अलग तरह से डेफिनेशंस आपके सिलेबस में दी गई है। उन्हीं डेफिनेशंस की अपन बात करेंगे। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ O2। ऑक्सीजन के जुड़ने और हटने के बेसिस पे जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या रिएक्शन होगी, किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे। इसमें पहले रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एड टू ए सब्सटेंस इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसे हम ऑक्सीडेशन के नेम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपने पहले भी पढ़ा है एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम टेप को बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग फ्लेम बनती है, आपको पता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से सल्फ़र की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है
और SO2 का फॉर्मेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इन रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ये दूसरी डेफिनेशन है। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन अगर हट जाती है तो फिर उसे रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें KClO3 है, ऑक्सीजन 3 है, और ये यहाँ पर इसको हम जैसे ही गर्म करते हैं, हीट देते हैं इसको, तो हीट देते हैं ये KCl में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है, तो ऑक्सीजन निकलती है, क्लियरली दिख रहा है आपको। देन दैट इज़ द रिडक्शन, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से MgO को हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम अलग हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाती है, इट इज़ ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। सेकेंड डेफिनेशन की बात करेंगे अपन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी तो हम ऑक्सीजन के बेस पे बात कर रहे थे, अब सेकेंड अपन बात करेंगे किसके बेस पे, हाइड्रोजन के बाद बेस पे। एडिशन एसोसिएशन और रिमूवल डिसोसिएशन। इससे पहले एसोसिएशन डी एसोसिएशन वर्ड का यूज़ अपन ने किया था, यहाँ पर हमने थोड़ा सिंपल कर दिया, एडिशन एंड रिमूवल कर दिया, एक ही बात है कोई उसमें। तो फर्स्ट डेफिनेशन है रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से अगर हाइड्रोजन हटती है तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। H2S है, हाइड्रोजन है और सल्फ़र है, H2S। ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है तो सल्फ़र, हाइड्रोजन इसमें से रिलीज़ हो गया और सल्फ़र बच गया, ये इसके साथ जाके जुड़ गई, तो ये रिएक्शन जो हो इस कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरह से ये वाली रिएक्शन है इथेन, देखिए एथेनॉल है, ये एथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो एथेनेल बनता है। क्या बनता है, एथेनेल। एथेनॉल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो एथेनेल बनता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है लेकिन इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन निकल के ये जो कंपाउंड है यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ हाइड्रोजन कम हो गए, CH3CHO हो गया, यहाँ क्या था CH3CH2OH हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। दूसरी अपन इसमें बात कर रहे हैं रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज़ एडेड टू सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन ऐड होती है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे 2H2 और O2 और 2H2 जुड़ते हैं तो वाटर बनता है, उसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ता है तो मेथेन CH4 का फॉर्मेशन है। दोनों में ही हाइड्रोजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन निकलती है तो फिर उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और हाइड्रोजन ऐड होती है तो फिर उसको हम रिडक्शन के नाम से जानेंगे। थर्ड डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कैल्शियम +2, पोटेशियम +2, पोटेशियम +1, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिन सब के ऊपर प्लस चार्ज आता है उन सबको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आप कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट बात करेंगे अपन, नंबर 1 है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है अगर वो निकलता है तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, Ki है, इसमें K इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है और इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है, तो ये इसके साथ निकल गए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसके साथ जुड़ जाता है, 2KCl और I2 बन जाता है, यानी I2 का जो है ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो गया क्योंकि इसके साथ जो K था वो निकल गया। इसी तरह से ये H2S है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है, इसमें से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो ये निकल जाता है, ये निकलने से HCl बन जाता है सल्फ़र, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा इसका है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स अगर जुड़ता है तो उसको रिडक्शन हम कहते हैं। Cl2 में अगर मैग्नीशियम जुड़ता है तो MgCl2 बनता है और इसको हम रिडक्शन रिएक्शन के नेम से जानते हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन के नेम से जानेंगे। हम फोर्थ डेफिनेशन की बात करते हैं अब इसमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट कहते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cl-, F-, O-2, Cl-1, इस तरह से, मतलब जिनके ऊपर एलिमेंट जो होते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि इनके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है। इनके हिसाब से डेफिनेशन अपन देखें, पहला, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ रिएक्शन विच इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर जाके जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैग्नीशियम में Cl जुड़ रहा है तो क्या हो गया? मैग्नीशियम Cl2। देखिए ये रिएक्शन ही यहाँ पर है, Cl में मैग्नीशियम जुड़ रहा था तो फिर इसको अपन ने क्या कहा था? रिडक्शन कहा था। और यहाँ मैग्नीशियम में Cl जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन कहा था। तो कन्फ्यूज़ होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक का रिडक्शन होता है, जैसे यहाँ Cl का रिडक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे हमेशा। इसी तरह से यहाँ हमने दूसरे सेंस में इसको पढ़ लिया, मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन जुड़ रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। दोनों साथ साथ चलेंगे। ये आगे समझ में आएगा अपन जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि सारी जितनी भी रिएक्शन, जितने भी एग्जाम्पल आपको हैं उनके अंदर दोनों ही हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि दोनों ही मैंने पहले बताया कि दोनों साथ साथ चलते हैं। वे समझाने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ अभी, अदरवाइज हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें, द रिएक्शन विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज़ रिमूव इज़ द कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें से रिलीज़ होता है, जैसे Cl3 था यहाँ पर FeCl3, और हाइड्रोजन की इसके साथ रिएक्शन होती है FeCl2 हो गया, 3 से 1 क्लोरीन रिलीज़ हो गए। यहाँ 3 क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन थे और यहाँ 2 क्लोरीन रह गए। तो ये क्लोरीन रिलीज़ होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कैसे। फर्स्ट बात करेंगे, रिएक्शन इन विच द एटम मॉलिक्यूल लॉस द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो फिर उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नेम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव आयन, तो इस सोडियम का हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है यहाँ से। और भी एग्जांपल है यहाँ पर बहुत सारे। कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, आयरन फिर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। इसी तरह से सेकेंड डेफिनेशन है, अ रिएक्शन इन विच द एटम मॉलिक्यूल्स गेन देयर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर इसको रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इन सबका ही क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज आ रहा है, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज आ रहा है, मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मैग्नीशियम +2 है और ये एटम बना रहा है, तब भी इसका जो है रिडक्शन ही हो रहा है। तो इस तरह से ये रिडक्शन रिएक्शन चलेगी। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर हम एक साथ पढ़ते हैं और इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। RE जो वर्ड है रिडक्शन से है, RED रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन से है। इन दोनों को मिला के रिडॉक्स बनाया गया। रिडॉक्स यानी कि इन दोनों, इस रिडॉक्स जो वर्ड है इसका मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन होता है। इस वजह से इसको शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कभी भी कोई भी रिएक्शन न तो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन वाली होती है, न ही रिडक्शन वाली होती है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साथ साथ ही पढ़ा जाता है। इस वजह से नया कंसेप्ट आया है रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें ये इधर तो रिडक्शन हो रहा है और इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या है? कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। तो उसको बेस्ट तरीके से समझने के लिए हमें रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा।
तो इसको स्टार्टिंग से अपन समझते हैं। फ्रॉम द ऑल ओवर एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली विद दीज कैन बी नो ऑक्सीडेशन विदाउट रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन के बिना कोई रिडक्शन हो नहीं सकता और न ही रिडक्शन के बिना कोई ऑक्सीडेशन हो सकता है। इन द रिएक्शन व्हेन wherever one substance is oxidized then other is definitely reduced। अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे वाले का डेफिनेटली वहाँ पर रिडक्शन होगा ही होगा। सच रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन जिनमें दोनों ही साथ साथ होते हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है और कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में बदल रहा है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन निकल रहा है। और इसी तरह से ये हाइड्रोजन है और ये किस में बदल रहा है, H2O में बदल रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस तरह से रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम निकालते हैं। अब जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन निकालते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए, रिडक्टिव एजेंट लिखिए, ऑक्सीडेटिव एजेंट लिखिए। ये 4 चीज़ें इसमें पूछी जाती है और वो 4 चीज़ें मैंने इसमें सोल्व करके बता रखी है। जैसे इस वाले रिएक्शन के अंदर रिडक्टिव हाफ रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो रहा है, तो यानी CuO से Cu बन रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है। और ऑक्सीडेटिव हाफ रिएक्शन H2 से H2O बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव हाफ रिएक्शन कहेंगे। अब रिडक्टिव एजेंट कौन सा होता है, जो रिडक्शन का काम करता है, H2, ये रिडक्टिव एजेंट होता है। और ऑक्सीडेटिव एजेंट कौन है, जिसका रिडक्शन होता है, यानी ये दूसरे का जो ऑक्सीडेशन करता है, ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पर ZnO प्लस C, Zn प्लस Cu। अब यहाँ ZnO जिंक में बदल रहा है, जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल रहा है, तो जिंक ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। और कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है, तो कार्बन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसी तरह से इसका भी अपन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में बदल रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रही है, दैट इज़ द रिडक्शन। और ये कार्बन जो है कार्बन ऑक्साइड में बदल रहा है, तो ये ऑक्सीडेटिव हाफ रिएक्शन होगी। रिडक्टिव एजेंट कौन सा होगा, कॉपर, ये रिडक्शन करने का काम कर रहा है। किसका रिडक्शन कर रहा है, जिंक का, इससे ऑक्सीजन छीन रहा है, तो ये रिडक्टिव एजेंट होगा। और ऑक्सीडेटिव एजेंट ZnO होगा, ये ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। किसका ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन का काम करेगा, तो सामने वाला ऑक्सीडेशन का काम करेगा। यानी कि जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडेटिव एजेंट का काम करेगा। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेटिव एजेंट का काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिडक्टिव एजेंट का काम करेगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर सोल्व करवा रखे हैं। ये सारे एग्जांपल्स ही आपको जो है बिना देखे सोल्व करने हैं। वैसे मैं सोल्व सीट आपको भेजूँगा, लेकिन फिर भी आपको ईमानदारी से एक बार जो है इन सब एग्जांपल्स को जो है बिना देखे सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।